हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को कर लोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो इसका जो बेसिक लेक्चर है ना, बेसिक वो मैंने समझा रखा है, जिसमें मैंने आपको मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा बेसिक इसका समझा दिया है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, वरना आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको क्या दे रखा है, हमारा पहला प्रश्न है कि यदि cos a इक्वल टू 4/5 है, यानी cos a बराबर 4/5 हो, तो cot a का मान ज्ञात करो। तो देखो, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जो इन प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, देखो मैंने आपको बताया था cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा के बारे में। अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो हो सकता आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो। तो देखो, सबसे पहले हमें जो दिया उसको लिख लो। तो हमको क्या रखा है, दिया है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या दे रखा है, cos a बराबर क्या दे रखा है स्टूडेंट, 4/5 ये दे रखा है हमको। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें cot a की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, cot a का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो, सिंपल है, बहुत आसान है। cos a का मान क्या होता है, तो cos a बराबर स्टूडेंट्स आपका होता है, आप सभी को शायद पता होगा कि cos a बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, हमने आपको बेसिक में समझा रखा है कि cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो, आधार बटे कर्ण यानी आधार दे रखा है आपका 4, तो यहां से हम लोग मान लेते हैं, क्या माना आधार बराबर 4 के। देखो, जैसा मैं आपको प्रश्न सॉल्व करके बता रहा हूं, ऐसा सॉल्व करके आपको बोर्ड एग्जाम में आना है। तो माना आधार बराबर 4 के है और कर्ण बराबर 5 के, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 के और बटे में 5 के, आधार बराबर 4 के हो जाएगा और कर्ण बराबर 5 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, हम लोग मान लेंगे कि कर्ण बराबर 5 के। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, अगर आप लोग के अप और के नहीं मानोगे तो इससे क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से मान ज्ञात करोगे किसका, आधार का, लंब का। तो देखिएगा, सिंपल होता है कि जैसे कि अगर मान लेते मैंने यहाँ 4 के और 5 के माना है, तो अगर मैं यहाँ 4 के और 5 के रख दूं, देखो यहाँ पर के से के कट जाएगा और दोनों 4/5 आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वैल्यू सेम लेनी है, कोई वैल्यू अलग अलग नहीं लेनी है। आप यहाँ पर पी मान सकते हो, क्यू मान सकते हो, लेकिन अलग अलग आपको मानना है, अलग अलग नहीं मानना है, एक ही आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, के से के कट जाएगा तो 4/5 ही रह जाएगा ऊपर। ठीक, इसलिए मैंने मान लिया कि आधार बराबर 4 के और कर्ण बराबर 5 के। इतना अगर आपको बच्चों समझ में आया तो इसके आगे बहुत ही आसान होने वाला। तो देखो, यहाँ पर आधार बराबर 4 के रखा, तो देखो आधार हमारा ये होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 4 के रख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कर्ण बराबर 5 के दे रखा है, तो यानी जो हमारी ये जो बड़ी रेखा होती है, यानी बीच वाली रेखा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर 5 के दे रखा। ठीक है, अब हमें इसका लंब का मान ज्ञात करना है। लंब, तो देखो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रखी थी कि अगर आपको आधार का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और लंब का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बेसिक समझाया था, तो मैं बता रहा हूं कि आप लोग पहले बेसिक लेक्चर देखो जाकर। तो लंब बराबर हमें निकालना है, तो देखो बेस बहुत ही आसान होता है लंब निकालना। तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं लंब हमें निकालना है, तो लिखेंगे लंब इज इक्वल टू, तो लंब निकालने के लिए आपको कर्ण का स्क्वायर से जो होता है, कर्ण का स्क्वायर हमारा के, इसको मान लेते हैं कर्ण का स्क्वायर, के मान लेते हैं कर्ण का स्क्वायर, माइनस कर देते हैं आधार का स्क्वायर, यानी ए इसको मान लेते हैं, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो देखो, लंब को हमें निकालना है। ठीक है, लंब हमें निकालना है, तो देखो हम लोग अंडर रूट करेंगे। कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना दे रखा था, कर्ण स्क्वायर हमारा 5 के दे रखा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 के का स्क्वायर। इसके बाद देखिए, आधार हमारा कितना दे रखा था, आधार हमें दे रखा था 4 के, तो यहाँ पर हम लोग 4 के रख देंगे। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान तरीके से, इतना समझ में आया। अब देखो, इसको और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये अंडर रूट रहेगा ऐसे ही, ये 5×5 के 25 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4×4 16 के स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इसको और सॉल्व करोगे ना, तो लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा, 25 से 16 जाएगा तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 9 के स्क्वायर। अब जब ये अंडर रूट हट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 के, तो यानी कि जो लंब निकल के आया आपका वो 3 के आया। कितना आया, 3 के। तो देखो, लंब 3 के जो हमारा निकल के आया है, सिंपल से हमको यहाँ पर रख देना है। तो कितना निकल के आया ये, तो ये 3 के जो यहाँ पर निकल के आया, सिंपल से इसको यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब जैसे आप लोग 3 को यहाँ पर रखोगे, 3 के को, तो देखो हमें ज्ञात करना था cot a बराबर। तो देखो cot a की वैल्यू क्या होती है, जो cot a का फार्मूला वो क्या होता है, तो आपको पता होगा अगर आप लोग बेसिक लेक्चर देख के आए होगे। तो cot a बराबर आपका होता है
तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है वो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो मैं यहां पर लिख दूंगा आधार बटे लंब। ये आपका फार्मूला होता है किसका भाई? कॉट ए या फिर कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा या फिर कॉट ए, किसी का भी ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मूला हमें याद रखना है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो आधार बटे लंब क्या दे रखा, तो आधार बराबर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आधार बराबर 4 के दे रखा था और लंब हम लोगों ने 3 के निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से हम लोग कॉट ए बराबर आधार कितना दे रखा भाई? आधार 4 के दे रखा, तो 4 के लिख देंगे सिंपल। लंब कितना दे रखा था? 3 के, तो सिंपल 3 के लिख देंगे यहाँ पर। के से के कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो आंसर आपका आ जाएगा 4/3। तो देखो ये हमारा हो जाएगा आपका कॉट ए की वैल्यू। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी यहाँ पर किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे लगा लोगे। केवल और केवल आपको फॉर्मूले याद रखना है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसके बाद एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि कॉट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखो ये दो फार्मूले याद रखने के साथ साथ आपको ये भी फार्मूला याद रखना है कि जब हम लोग लंब की वैल्यू ज्ञात करनी होती तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, और जब हम लोगों को आधार की वैल्यू ज्ञात करनी तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो देखो इसके लिए मैंने आपसे बेसिक लेक्चर एकदम बना रखा है, आप लोग उसे जाकर देखो जाकर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जिसका आंसर ये निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस प्रकार का है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो टेन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो सिंपल सा जो कुछ हमें दे रखा है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले देखो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। देखो क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। इन दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने आपको बता रखा था कि हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो देखो हमें कॉस ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए और साइन ए का तो फॉर्मूला बेसिकली पता होना चाहिए। अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि लंब और आधार कितना होगा। ठीक है, तो देखो साइन ए बराबर, देखो साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, समझ में आपको? तो यानी कि लंब बराबर कितना है, लंब बराबर 3 के मान लेते हैं और कर्ण बराबर 5 के मान लेते हैं। तो यहां पर हम लोग मानेंगे स्टूडेंट्स कि माना लंब बराबर 3 के है तथा कर्ण बराबर 5 के है। तो लंब हमारा जो दे रखा है यहां पर देखो आप लोग, लंब ये होता है ना, ये वाला। तो देखो लंब बराबर कितना है भाई, 3 के, और कर्ण बराबर कितना दे रखा, 5 के। तो यहां पर 5 के लिख देंगे हम लोग सिंपल सा। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना भाई, हम लोगों को ज्ञात करना है ये आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से किसी भी लंब या फिर आधार या फिर कर्ण सभी का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे मान किसका, आधार का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर हमें आधार का फॉर्मूला ज्ञात करना है, यानी आधार ज्ञात करना, तो हम लंब को माइनस कर देंगे कर्ण स्क्वायर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आधार स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर अंडर रूट लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर के से रिप्रेजेंट करते तो के लिखेंगे, माइनस का लंब का स्क्वायर। बात समझ में आई आपको इतनी? तो देखो फिर से वही चीज लिखेंगे, अंडर रूट कर्ण कितना दे रखा भाई, 5 के स्क्वायर, लंब कितना दे रखा भाई, 3 के स्क्वायर। तो देखो 5 × 5 = 25 के हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 × 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 9 का स्क्वायर। इतनी समझ में आपको? अब देखो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16। 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16। तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर। और अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 के निकल के आ जाएगा, सिंपल सा 4 के। तो यानी कि जो आपका आधार निकल के आया, आधार वो आपका 4 के निकल के आया। तो देखो इसको ऑल हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेंगे। हमें ज्ञात किसका मान करना है, हमें ज्ञात करना है टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, इसका फार्मूला आपको पता है तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो देखो टेन ए बराबर क्या होता है,
10a इज इक्वल टू, तो आपको पता होगा कि 10a बराबर हमारा होता है यानी कि लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या होता भाई? आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है आपका 10a का। ठीक है, तो यहां पर देखो आधार कितना दे रखा, तो आधार अभी हम लोगों ने निकाला 4 के, और कर्ण हमको पता था पहले से ही। कर्ण हमको कितना पता था कि कर्ण हमारा दे रखा था यहाँ पर 5 के, और ये आधार निकल के आया था हमारा 4 के, तो यहाँ लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर 5 के। 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 10a का मान जो निकल के आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 4/5। ये आपका किसका मान निकल के आया? ये आपका 10a का मान निकल के आया। ठीक है, मान समझ में आपको। अब देखिए दूसरा जो हमें मान ज्ञात करना था cos a, तो देखो cos a का जो सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप इसको मान ज्ञात करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर cos a बराबर, cos a का फार्मूला कैसे होता है? लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटे कर्ण। तो यहां पर फिर से हम लोग लिखेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक गलती कर दी थी। यहां पर देखो लंब यानी कि यहां पर लंब बटा कर्ण होगा, तो अगर मैं यहां पर करूं इसके मान चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपसे, तो देखो 10a की जगह यहां पर हम लोग लिख देंगे cos a, क्योंकि cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और यहां पर लिख देंगे हम लोग cos a, यहां पर लिख देंगे हम लोग cos a। तो देखो cos a की वैल्यू हो जाएगी 4/5, और यहां पर हम लोग 10a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10a बराबर क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट्स 10a बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। देखो मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है, ऐसा नहीं कि फिर तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब के जरिए पढ़ा रहा हूं तो मिस्टेक तो नॉर्मल सी बात हो गई। ठीक है, तो देखो लंब बराबर यहाँ कितना दे रखा भाई? लंब बराबर 3 के दे रखा है, और आधार कितना अभी हम लोगों ने निकाला 4 के, तो यहाँ पर सिंपल सा 4 के लिख देंगे, और के से के कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा 3/4, यानी कि 10a बराबर निकल के आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका? tan थीटा का, यानी कि 10a बराबर और cos a बराबर। तो अगर आप लोग इसे यहाँ पर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि 10a बराबर आपका निकल के आया 3/4, और cos a बराबर आपका निकल के आया 4/5। तो आप लोग इस प्रकार से इन दोनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो हम लोग तीसरा प्रकार का प्रश्न देखेंगे, जो कि थोड़ा सा इन दोनों से कठिन प्रश्न है। कठिन नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर मटेरियल को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल से यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है? 5 cot थीटा बराबर 12। तो देखो सिंपल सा जो कुछ हमें दे रखा होता है वहां पर हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो देखिए क्या ले रखा बच्चों, यहाँ पर हमको दे रखा है 5 cot थीटा बराबर 12, 5 cot थीटा बराबर 12 दे रखा है। तो सिंपल बिल्कुल cot थीटा बराबर क्या करेंगे हम लोग बच्चों, जो ये 5 दे रखा है गुणे में, देखिए cot थीटा क्या दे रखा है 5 के साथ गुणे में। अब ये जो 5 गुणे में, इसको जब इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाता है, यानी बटे में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 12/5, 12/5 हो जाएगा। सिंपल समझ में आया? अब देखो ये सिंपल हो गया पहले वाली की तरह। तो cot थीटा की वैल्यू अगर आपको ज्ञात है तो यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हो। तो देखो cot थीटा वैल्यू, cot थीटा बराबर क्या होता है समझो, यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। सिंपल है, एकदम सिंपल। आपको अगर मान पता होगा तो आप लोग सिंपल तरीके से निकाल सकोगे। आधार बराबर कितना? 12 दे रखा है, लंब बराबर 5। तो देखो मान लेते हैं यहां पर कि माना आधार बराबर, माना आधार बराबर कितना है भाई? आधार बराबर 12 के, ये हम लोग मान लेते हैं के बराबर, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ के रखेंगे और अगर हम लोग यहाँ के रखेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 12/5 आ ही जाएगा। तो मान लेते हैं कि आधार बराबर 12 के है, और मान लेते हैं कि लंब बराबर भाई कितना? 5 के है। लंब बराबर कितना है? 5 के मान लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे मानेंगे तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग वैल्यू लिखेंगे आधार बराबर 12 की, आधार बराबर 12 के, और लंब बराबर क्या रखेंगे? 5 के। देखो इस प्रकार का अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज बना लोगे, समकोण त्रिभुज, तो आप लोगों को बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग इसे चाहो रफली बना सकते हो, चाहो तो फेयर बना सकते हो। रफली बनाओगे तो थोड़ा सा आपका टाइम कम बचेगा, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, और फेयर में बनाओगे तो पटरी वगैरह खींचकर थोड़ा सा ज्यादा समय जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इसे रफ में बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो लंब बराबर कितना दे रखा था? 5 की। हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो देखो कर्ण के लिए मैंने आपको एक सूत्र समझा रखा था पाइथागोरस थ्योरम में, सूत्र कि अगर आपको कर्ण बराबर निकालना तो सिंपल सा अंडर रूट करोगे और दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि जो आपका आधार का स्क्वायर है
प्लस लंब का स्क्वायर है, दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे और अंडर रूट कर दोगे तो देखो आसानी से निकल जाएगा इनका इसका मान कर्ण का। तो कर्ण बराबर निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आधार बराबर कितना दे रखा था 12 के, तो यहाँ पर लिख दोगे 12 के या फिर 12 के, जो भी कहो वो सही है। 12 के का स्क्वायर लिख दोगे, लंब बराबर 5 के दे रखा तो 5 के का स्क्वायर लिख दोगे। बहुत आसान हो गया आप तो बिल्कुल। अब के बराबर यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। 12 के का जब आप लोग वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 5 50 के 25 के स्क्वायर। सिंपल एकदम, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के करेंगे और सिंपल से यहाँ पर देखो इसका अंडर रूट करने के बाद में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 169 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि 169 का स्क्वायर किसका होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको सिंपल से 13 निकल के आ जाएगा और स्क्वायर को जो हम लोग बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो के निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लोग निकालोगे कर्ण की वैल्यू तो निकल के आ जाएगी 13 के। तो यानी जो कर्ण बराबर हमारा निकल के आया कितना 13 के। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये अब देखो हमको क्या कह रहा था, हमसे पूछ रहा था भाई कि निकालिएगा किसका मान, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान। तो देखिएगा बहुत आसान है। अब देखो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर आपका होता है स्टूडेंट्स लाल बटे कक्का, यानी आधार बटे कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देखो बहुत आसान है अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो। ठीक है। तो देखो कर्ण बराबर कितना दे रखा है, कर्ण बराबर आपको दे रखा है भाई, कर्ण बराबर अभी हम लोगों ने निकाला कितना, कर्ण बराबर हम लोगों ने निकाला 13 के। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 13 के। अब हमें आसानी होगी यहाँ पर मान लिखने की। ठीक है। तो देखो कर्ण बराबर कितना दे रखा 13 के और लंब बराबर कितना दे रखा 5 के। इसके बाद देखो यहाँ पर कर्ण बराबर 13 के दे रखा है और आधार बराबर कितना दे रखा 12 के। तो सिंपल सा लिख देंगे 12 के से के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, के से के यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इसका एलसीएम लोगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। इस 12 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 12 तिहाई 36 हासिल लगा दो, तो 12 दूना के 24 और 1 15 प्लस का 13 पना के कितना होता है 13 25 5 तिहाई 15 5 1 5 1 6 13 25 65 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग जब इसे जोड़ोगे तो निकल के आएगा 6 5 11 और यहाँ से 6 5 11 12 और ये आएगा आपका ऊपर 2। अब नीचे आ जाएगा आपका कितना 60। तो देखो इजीली सॉल्व हो गया ना ये। तो देखिए इतना निकल के आपका आ जाएगा 221 बटे 60। 221 बटे 60 आपका निकल के आएगा किसका मान, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान। ठीक है। तो यही हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है। तो देखो सिंपल तरीके से हमने आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व करने को बताया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे। आप लोग जब भी अपनी बुक उठाओगे तो देखो सिंपल से एक प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग लाइक करोगे और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में ये भी बताओगे कि हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताइएगा तो हम और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए हैं तो भाई कुछ नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन घर से प्रयास करके लगाना है आपको, यानी घर पर आपको प्रयास करना है इन क्वेश्चन को लगाने का। तो देखो सिंपल सा इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 13 sin a बराबर 12 है तो sec a माइनस 10a का मान ज्ञात कीजिए। sec a को 10a से घटा दीजिएगा, मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। यदि sin a बराबर 1/3 है तो cosec a और tan a का, तो बहुत ही आसान प्रश्न दिया वाला 5वां वाला। तो देखो इस प्रकार से 2 आसान प्रश्न आप सभी के लिए हैं। अगर आपने इनसे पहले वाले प्रश्नों को अच्छे से समझा है तो आप लोग इन प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो देखो आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।